गौरव, मुझे ये समझा दीजिए, 9 तारीख की ये घटना है, आज 21 तारीख हो चुका, शीतकालीन सत्र इतने दिन हंगामे की भेंट चढ़ चुका। आप कह रहे हैं अपना टाइम आएगा, आप कह रहे हैं वो चर्चा का समय भी आएगा। वो कब आएगा सर समय? या तो आप ये क्लियर कर दीजिए कि चर्चा नहीं होगी, या तो आप ये कर दीजिए कि हाँ होगी, लेकिन आप कह रहे हैं होगी, कब होगी? ये जरा मैं समझना चाह रही हूं आपसे। अच्छा, अर्पिता जी, इनको नहीं समझ में आएगा और इनके कंट्रोल से बाहर की बात है। बताता हूं क्यों। बीच में ना बोले जल्दी से सर, अजय आलोक जी के पास भी जाना है। वीर सेना पिट गई, ये सही बयान है कि गलत है? यही पूछ लूंगा तो आपकी दही जम जाएगी मुंह में। वो कीर्ति जी दही की बात कर रहे थे, वो राहुल गांधी के मुंह के दही की बात कर रहे थे। कोई दही नहीं जमने वाला। टाइम आ चुका है। अरे आपके पास इस सवाल का जवाब ही नहीं है कि चर्चा करने से क्यों कतरा रहे हैं आप। चलिए इनको समय पहले दे दीजिए। ये थोड़ा बहुत सवाल से कितना है कि चीन की हरकतों के ऊपर चर्चा करने से क्यों कतरा रहे हैं आप। अच्छा नहीं लगे। ठीक है, एक एक करके प्लीज। गौरव सुनिए। हाँ, धन्यवाद। देखिए अर्पिता जी, आपने मुझसे एक सवाल किया। आपने कहा कि अपना टाइम कब आएगा। अपना टाइम तो तब आ गया जब हमने देखा गलवान में कैसे पीछे खदेड़ा। आप बताइए तवांग में पीछे खदेड़ा। मैं बहुत सीधा सवाल, क्योंकि मैं अजय आलोक जी के पास पूरी चर्चा में अभी तक जा नहीं पाई हूं, इसलिए मैंने एक बहुत सीधा सवाल आपसे पूछा। आप अगर उसमें आंसर कर सकते हैं प्रवक्ता के तौर पर तो ठीक है, अदरवाइज आप ये कह दीजिए कि अभी इस पर और जानकारी हासिल करके आप मुझे ये जानकारी दे देंगे कि चर्चा कब होगी। सर नहीं, मैं आपको अच्छा अर्पिता जी एक बात बताइए, मैं ये पुष्टि भी नहीं करूंगा और कोई वक्तव्य नहीं दूंगा, लेकिन अगर भारत की सेना ये कहती है कि अभी एक स्थिति बनी हुई है, इस पे कोई टिप्पणी नहीं होनी चाहिए, तो मैं ये इंफॉर्मेशन आपके साथ साझा भी करूं। सरकार लोगों ने सदन में चर्चा कब होगी सर? यथास्थिति क्या है? सैटेलाइट की तस्वीरें वो दिखा रहे हैं, वो कह रहे हैं वहां गांव के गांव बस गए हैं। सरकार कब बताएगी कि वहां आप बहुत समझदार सुनिए, बीच में मत बोलिए, अच्छा नहीं लगता। नहीं गौरव, इसलिए मैं आपको मैंने पूरा समय दिया। मैं आपसे एक सवाल आप उसको गोल गोल आप उत्तर दीजिएगा मेरे सवाल का। अरे सर, मैं आपका जवाब देने नहीं बैठी हूँ। कोई गोल गोल नहीं घुमा रहा। मैं बड़ी जिम्मेदारी से आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ। सुनिए, मेरा सवाल आपसे क्या है, आप उसका उत्तर दीजिए। मैं थोड़ी उत्तर देने के लिए बैठी हूँ। अगर भारतीय सेना ये कहती है या सरकार ये सोचती है, चलिए सुनिए, ठीक है, आप शायद नहीं होगा इसका जवाब, मैं समझ सकती हूँ। अगर सरकार ये सोचती है कि अभी इस पे चर्चा राष्ट्रीय हित में तो क्या ये सरकारी बयान है? क्या ये सरकार अधिकृत तौर पर बयान दे रही है क्या? अर्पिता जी, मैंने आपसे जो बात कही उस पे गौर दीजिएगा। अजय आलोक जी, आपको आवाज पहुंच रही है? ठीक है गौरव, आ रही हूँ। अगर ये सोचती है जी, आ रही है। आपको लगता है कि सरकार चर्चा से बच रही है? चर्चा होनी चाहिए इस पर? देखिए, मुझे तो नहीं लगता है कि सरकार चर्चा से बच रही है, क्योंकि आज दिन में मैंने राज्यसभा के सभापति महोदय का बयान सुना। उन्होंने साफ कहा कि नियमानुसार प्रस्ताव लाइए तब चर्चा होगी। आपके प्रस्ताव जो आए हैं वो नियमानुकूल नहीं है। स्पेशल प्रेरोगेटिव चेयरमैन का होता है, उनका ये बयान था। लोकसभा में आज स्पीकर ने सारे फ्लोर लीडर्स को बुलाया, सबने सहमति जताई कि हम लोग साथ चलेंगे। चर्चा की भी बात हुई। प्रस्ताव नियम के अनुसार क्यों नहीं लाते हैं? जब चाहेंगे तब चर्चा थोड़ी ना होगी। सदन नियम से चलता है या बगैर नियम के? पहली बात तो ये चर्चा के बारे में जो आज बयान है उनका स्टैंडिंग बयान, मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सीधे लोकसभा के स्पीकर और राज्यसभा के वाइस चेयरमैन की बात कर रहा हूं। दोनों का ये बयान था। दूसरी बात मैं कहता हूं आपके साथ, इतने देर से डिस्कशन में दोनों पैनलिस्ट ने कहा कि हमारे 20 जवान शहीद हो गए गलवान में, 20 जवान शहीद हो गए। ये क्यों नहीं कहा कि 50 चीनियों को हमारे 20 जवानों ने मार दिया? ये क्यों नहीं कहा? देखिए, भारतीय सेना है, उनकी एक रीत है, विजय या वीरगति, यही उनकी रीत है। उन्होंने गलवान में विजय भी की और वीरगति भी दी। आज जब वो भारतीय सेना का एक कमांडर आके कह रहा है, पूर्वी क्षेत्र का सामने आके जब वो कह रहा है कि एवरीथिंग इज इन कंट्रोल, एक आदमी कह रहे हैं, कीर्ति जी कह रहे हैं कि उन्होंने सब कुछ बना लिया है अरुणाचल में। अभी आज तक की अगर रिपोर्ट वो देख लेते, जब श्वेता सिंह वहां पे 2 दिन तक थी वहां पे, कि हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में कितनी बढ़ोतरी हुई है, तो लगता है देश का मनोबल बढ़ता कि हमने कैसे कैसे वहां सुखोई डिप्लॉय किए हुए हैं, हमने कैसे कैसे वहां पे हाउटिजर गन्स रखे हुए हैं, हमारे बंकर्स कैसे बने हुए हैं, टनल्स कैसे बन रहे हैं, रोड्स कैसे बन रहे हैं, तो देश का मनोबल बढ़ता। लेकिन देश का मनोबल बढ़ाने की जगह हम कहते हैं कि चीन का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बढ़ गया। अरे चीन का इंफ्रास्ट्रक्चर कब नहीं था?
चीन का इंफ्रास्ट्रक्चर तो शुरू से बढ़ रहा था। हमने कब से इंफ्रास्ट्रक्चर बनानी शुरू की? हमने तो बनानी शुरू की 2014 से ही ना। आज जब विपरीत परिस्थिति में देश है, चीन के साथ तनातनी, कहते हैं चीन के बारे में कोई नहीं बोल रहा है। अभी विदेश मंत्री जयशंकर का सीधा सीधा बयान था, वो भी G20 समिट में, कि वी हैव एबनॉर्मल रिलेशंस विद चीन, वी डोंट हैव अ नॉर्मल रिलेशन। जब तक बॉर्डर पे शांति नहीं होगी, हमारे रिलेशन नॉर्मल नहीं होंगे। इससे ज्यादा बड़ा बयान भारत क्या दे सकता है? कौन नहीं दे रहा है चीन पर बयान? खुलेआम प्रधानमंत्री जाते हैं जापान में क्वाड की बैठक में, खुलेआम कहते हैं कि एशिया पैसिफिक में विस्तारवाद की नीति चल रही है, इसको पनपने नहीं दिया जाएगा। किस पे बयान था ये? जानबूझ के अगर एक नैरेटिव बनाएंगे और आज के समय जब चाइना से हमारे रिलेशन अच्छे नहीं हैं और एक अलग प्रोस्पेक्ट्स में जाएंगे, तो ये तो चाइना को सूट करता है, क्योंकि जब नेगोशिएशन टेबल पर बैठेगा डिप्लोमेटिकली तो उसको सूट करेगा कि भारत की राजनीतिक एकता नहीं है भारत की राजनीतिक फिजाओं में, ये उसको सूट करेगा और हम नेगोशिएट नहीं कर पाएंगे, हम बार्गेन नहीं कर पाएंगे। अरे युद्ध के समय या विदेश नीति के समय, जैसा कि सबसे शुरू में बोला संजय जी ने, कि बिल्कुल एक रहता है, कीर्ति जी ने भी कहा, एक रहता है इसे, क्योंकि देश की सुरक्षा से जुड़ा मामला है, तो एक रहिए ना। अभी आपस में लड़के, जब एक बार रक्षा मंत्री का स्टेटमेंट आ गया, चेयरमैन का स्टेटमेंट आ गया, स्पीकर का स्टेटमेंट आ गया, नियमानुकूल प्रस्ताव दीजिए, चर्चा होगी। लेकिन उसमें ये इस तरह से झगड़ना, नीचा दिखाना कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना, वो घुस गया, कहां घुसा? इंस्टीट्यूशंस पे अगर हम लोग बिलीव नहीं करेंगे, पॉलिटिकल पार्टीज नहीं बिलीव करेंगी, सत्ता में क्या बीजेपी लिखवा के आई है कि 10 साल तक रहेगी, 20 साल रहेगी, 50 साल रहेगी? अरे सत्ता में आप भी आएंगे, इंस्टीट्यूशंस तो वही रहेंगे, तो इंस्टीट्यूशंस में तो बिलीव करना पड़ेगा ना, चाहे वो आर्मी का इंस्टीट्यूशन हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे प्रधानमंत्री का इंस्टीट्यूशन हो। तो मेरा ये कहना है कि आज के टाइम में चाइना को मजबूत करने का कोई मौका न देखें, जरा ये राजनीतिक एकता बनाने की ज्यादा जरूरत है। चर्चा नियमानुकूल स्पीकर के पास दीजिए और वाइस चेयरमैन के पास दीजिए, अगर तब चर्चा वो नहीं लेते हैं तो उनका विशेषाधिकार है।